पड़ोस के पांडे जी शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा। शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। इनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मज़ा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीज़ें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीज़ों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू, ये चूरा, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी, ये शक्करपारे। शाकिरा ने कुछ चीज़ें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे यहाँ पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे जलाने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ से ही पटाखे आए। लता, तुम मिलकर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवैया और शरबत खिलाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊँगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूसरे इलाके में हो गया। लता के जाने के बाद शाकिरा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकिरा ने पूछा, अब्बा, ये क्यों बांट रहे हो? ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। घर में सब नए नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीरखुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज़ आई। हॉर्न बजता सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा। शर्मा जी, लता और इसकी अम्मी सामने खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे ज़ोर से चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। इधर उधर की बातों के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सेवैयाँ और शीरखुरमे की प्यालियाँ सजी हुई थी।